एक कथा हम सबको सिखाती है, पुत्र को माता पिता को प्रणाम प्रतिदिन करना चाहिए। और पुत्र वधु ये जो है, पुत्र वधु उसको अपनी सास ससुर को प्रणाम करना चाहिए। सुबह सुबह में आप प्रणाम करेंगे, जय श्री कृष्ण या जय श्री राम कुछ बोलेंगे तो सास को भी प्रीति बढ़ेगी कि हमको भगवान ने पुत्र वधु दी है, पुत्र जैसी दी है, तो प्यार बढ़ेगा, प्रीत बढ़ेगी। और इसलिए प्रणाम करना। बाद में यदि सास को कभी पुत्र वधु को डांटना है ना तो डांट नहीं सकेगी, क्योंकि सुबह में प्रणाम करते हैं ना तो भाव डांटने नहीं देंगे, कुछ कहना है तो कहेंगे भी नहीं। इसलिए भाव से सुबह में प्रणाम कर लेना। और आप सब समझते हैं कि जो ग्रह परेशान करता है ना उसकी पूजा करनी पड़ती है, तो वो ग्रह परेशान करना छोड़ देता है। सास को भी आप ग्रह समझकर ही पूजा कर लीजिए, कम से कम ग्रह समझकर कि भी ये ग्रह हमको परेशान न करे, पूजा कर लो। और एक दो बात मैं आपसे बताऊंगा कि हमारा ये मनुष्य जीवन है ने, वो किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, सबको सुखी करने के लिए है। ये हमारे जीवन में एक बात पक्की रखना कि हो सके तो सबको सुखी करना, यदि ना हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु किसी को दुखी नहीं करना है, किसी को भी कभी दुखी नहीं करना है, हो सके उतना सबको सुखी करना है। आजकल कोई कोई लोगों को ऐसी आदत पड़ जाती है, बिना प्रयोजन किसी को न किसी को दुखी करते रहते हैं। शुरुआत घर से करना है, किसी को परेशान नहीं करना, सबको सुखी करना। राम और लक्ष्मण का जीवन देखिए, राम और भरत का जीवन देखिए, सबको सुखी करने, एक दूसरे को सुखी करने के लिए ही जी रहे। मनुष्य जन्म एक दूसरे को सुखी करने के लिए, दुखी करने के लिए नहीं। जो सबको सुखी करने के लिए जीता है वो सज्जन है, और दूसरों को दुखी करने के लिए जीता है वो दुर्जन है। सज्जन और दुर्जन में और कोई व्यत्यास नहीं है। 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। इंसान में 3 गुण बारी बारी से आते रहते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 प्रकार की सृष्टि होती है। ये पूरी सृष्टि त्रिगुणात्मक है, पूरी सृष्टि, पशु हो या पक्षी हो या वृक्ष हो, मनुष्य हो, सब में 3 प्रकार के लोग रहते हैं, सात्विक लोग, राजसी लोग और तामसी लोग। सात्विक का यदि हमारे जीवन में हम सब देखेंगे तो मेरे पास एक चार्ट भी है, मैं आपको दिखाऊंगा उसमें से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जो जीव की स्थिति होती है ना वो 3 प्रकार की होती है। तो हमारे जीवन में हमको देखना है कि हम सात्विक है, राजसी है या तामसी है, वो हमें देखना है। तो अभी आप देखेंगे तो सबसे पहले तमोगुणी आदमी होता है। तमोगुणी, तमोगुणी से ऊपर उठा हुआ जो आदमी है वो रजोगुणी है। रजोगुण से ऊपर उठा हुआ जो आदमी है उसको सत्वगुणी बोलते हैं। और सत्वगुण से ऊपर उठा हुआ जो आदमी होता है उसको निर्गुण बोलते हैं, जिसमें माया के 3 गुण है ही नहीं, सत्व, रज और तम, वो गुणातीत हुआ है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि नैस्त्रैर्गुण्यो भवार्जुन, हे अर्जुन तुम 3 गुण से पर हो जाओ, तुम आत्मरूप हो जाओ, ब्रह्मरूप हो जाओ, 3 गुण से पर उठ जाओ आप। और तीसरा चौथा जो है वो निर्गुण है। कोई जड़ भरत जी है, कोई सुखदेव जी महाराज है, ऐसे पुरुष त्रिगुणातीत होते हैं, 3 गुण से पर होते हैं। हमारी स्थिति कहाँ है वो हमको देखना है। अभी आप देख लीजिए, तमोगुणी आदमी का एक ही काम होता है, दूसरे को दुखी करना। जो हर पल अपने सुख के लिए या बिना प्रयोजन दूसरे को दुखी करता रहता है वह तमोगुणी आदमी है। और जो आदमी दूसरे को दुखी भी नहीं करता है, दूसरे को सुखी भी नहीं करता है, वो अपने सुख के लिए ही रात दिन मस्त रहता है, कैसे मैं सुखी हूँ वही सोचता रहता है, वैसे ही जीवन जीता है अपने के लिए, खाना पीना, मौज मजा करना, अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना, दूसरों को सुखी भी नहीं करता, दुखी भी नहीं करता, वो रजोगुणी आदमी है। और जो दूसरों को सुखी ही करता रहता है, स्वयं दुख सहन करके भी
मुश्किल सहन करके भी दूसरों को सुखी करता है, वो सत्वगुणी आदमी है। और जो मान अपमान, राग द्वेष, हर्ष शोक से पर उठा है और उसको कोई हर्ष शोक नहीं होता, मेरा तेरा नहीं होता, जड़ भरत और सुखदेव जी जैसे जो है वे निर्गुण आदमी है। अभी हमारे जीवन में देखना, कभी कभी हमारे जीवन में कभी थोड़ा तमोगुण का पाठ होता है, कभी रजोगुण का भाग होता है, कभी सत्वगुण का भाग भी होता है। कौन सा भाग कितना है हमारे जीवन में, वो केवल देखना है, समझना है और थोड़ा थोड़ा हमको आगे ऊपर उठना है। अभी आपको बताऊंगा मैं, तमोगुणी दानव होते हैं। दानवों का कार्य यही होता है कि सबको परेशान करना, दुखी करना, ये दानव का कार्य है। इसलिए तमोगुणी दानव, रजोगुणी मानव है। मानव बीच में है, दानव, मानव और देव। दानव, मानव और देव। दानव तमोगुणी है, मानव रजोगुणी है और देव वो सत्वगुणी है। तो रजोगुणी मानव, सत्वगुणी देव और जो मुक्त पुरुष होते हैं, जीते हुए भी मुक्त है, कहीं कोई आसक्ति नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, ऐसे पुरुष, वो मुक्त पुरुष, वो निर्गुण होते हैं। तो हमारे जीवन में हमें सबको देखना है कि कभी भी हमारे जीवन में हम किसी को परेशान न करें, वो बात याद रखना है।